राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे थे कैलकेरिया कार्प फ्रॉम एसके दुबे, जहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन, फिर जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स यानी कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में कैलकेरिया कार्ब यूज़ होती है, फिर उसका स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कहाँ पर मेनली कैलकेरिया कार्बोनिकम मेडिसिन एक्ट करती है, उसके साथ ही साथ पैथोजेनेसिस। पार्ट 1 में हमने इतना दिखा। पार्ट 2 में हमने देखा था कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है और कौन से मियाजम, डायथिसिस, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, उसका चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बेबी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, वगैरह वगैरह। ये सब हमने देखा सेकेंड वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द कैलकेरिया कार्ब। सो यहाँ पर टोटल एसके दुबे में 9 गाइडिंग सिम्टम्स दिए हैं और ये मेजर का जो ड्रग पिक्चर है कैलकेरिया कार्ब का वो कवर अप कर लेता है। इसके साथ ही साथ आप सारी रेमेडीज़ के लिए, ना कि सिर्फ ये रेमेडी के लिए, आप अगर मटीरिया मेडिका का अगर इन जनरल देखना चाहते हैं कि इसके अलावा कौन सी मटीरिया मेडिका हम पढ़े, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, तो वो एसके दुबे अच्छी है। लेकिन अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो यू कैन गो विद द बोरिक, पाठक वगैरह वगैरह। उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पहले गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं आज कैलकेरिया कार्ब के। सो फर्स्ट पॉइंट है, द पेशेंट हैज़ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेक कोल्ड, गेट्स फ्रीक्वेंट कोराइजा विच इज़ क्रॉनिक इन नेचर एंड सॉरिक इन ऑरिजिन, कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड इन एक्यूट स्टेज, इट्स बेलाडोना। सो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड के तरफ, यानी कि वो कोई भी जरा सा भी ठंडी उसको बहुत जल्दी लग जाती है, यानी उसकी ग्रेट सेंसिटिवनेस है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है कोल्ड के प्रति, यानी कोल्ड से उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होगी। द पेशेंट इज़ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेक कोल्ड, गेट्स फ्रिक्वेंट कोराइजा यानी उसको बहुत जल्दी सर्दी हो जाएगी। कोल्ड कोराइजा जो हम नॉर्मल होता है वो, लेकिन वो कैसा होगा कोराइजा, क्रॉनिक इन नेचर, यानी उसको फ्रीक्वेंट इन रिपीटिशंस होता रहेगा सालों से, लेकिन सोरिक इन ओरिजिन, लेकिन सोरिक होता है ओरिजिन में, यानी कि कुछ रीज़न से या अचानक लेटेंट सोरा है वो एक्सप्लोड होगा और फिर उसको होगा कोराइजा, लेकिन क्रॉनिक है नेचर में, यानी कि उसको रिकरेंटली हो रहा है वो चीज़ें। तो गेट्स फ्रीक्वेंट कोराइजा विच इज़ क्रॉनिक इन नेचर एंड सॉरिक इन ओरिजिन। फिर कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, और कोल्ड को तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है, कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड। और इन एक्यूट स्टेजेस, अगर ये सारी चीज़ें आपको एक्यूट स्टेज में मिल रही है, यानी अभी शुरुआत ही है, तो यू कैन गिव बेलाडोना। द पेशेंट हैज़ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेक कोल्ड, gets frequent coryza which is chronic in nature and soric in origin, cannot tolerate cold, in acute stage it's belladonna. Now second point is disposed to grow fat, corpulent and unividely. Corpulent का मतलब होता है फैट ही, यानी फैट है वो उसको बहुत जल्दी ग्रो होता है उसकी बॉडी में, एंड अनवाइडली मीन्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव बिकॉज ऑफ बिग एंड हैवी बॉडी, यानी कि वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में उसको फैट जमा होता है कि उसको रिमूव करना उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको उसकी बॉडी में जो फैट है वो इजीली ग्रो करता है, इजीली डिस्पोज हो जाता है वो, और वो उतनी लार्ज क्वांटिटी में होता है कि उसको रिमूव करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। सो डिस्पोज टू ग्रो फैट एंड कॉर्पुलेंट एंड यूनिवाइडली, तो ये उसका सेकेंड पॉइंट है। फिर है थर्ड पॉइंट, स्वेट। स्वेट ऑफ द कैलकेरिया कार्ब इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसका जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली, उसका जो हेड है उसमें सबसे ज़्यादा उसको स्वेटिंग होती है। हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, वेटिंग द पिलो फार अराउंड, जब वो सोता है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट, या फिर कैलकेरिया कार्ब जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, वो ऐसा बताएगा कि जब वो सोता है तो उसका पूरा जो पिल्लो है वो भीग जाता है उसके पसीने से। तो हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, वेटिंग द पिलो फार अराउंड, यानी कि पूरा का पूरा पिलो वो भीग जाता है उसके पसीने से। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन मोस्टली ऑन द बैक ऑफ द हेड एंड नेक और चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन यानी कि पर्सपिरेशन या स्वेटिंग देखने को मिलती है मोस्टली ऑन द बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे के रीजन में, नेक में
और साथ ही साथ चेस्ट में, फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी। स्वेट ऑफ द सिंगल पार्ट, अगर सिंगल पार्ट की बात करने जाए, ये हुआ उसका इन जनरल। सिंगल पार्ट्स में उसको स्वेटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? हेड में, स्कैल्प में, नेप ऑफ द नेक में, चेस्ट में, एक्जिला में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में, फिर हैंड्स में, पाम्स में, नीज में, फीट में, सोल में, एक्सेट्रा विथ कोल्डनेस। स्वेटिंग है लेकिन साथ ही साथ कोल्डनेस है, यानी उसको पसीना गर्मी की वजह से नहीं लग रहा है, या फिर पसीना आने से उसकी बॉडी गर्म नहीं है, उसकी बॉडी में पसीना आने के बाद भी एक ठंडक है, कोल्डनेस है, विथ कोल्डनेस, स्वेट विथ कोल्डनेस। द स्वेट इज सोर स्मेलिंग, और स्वेट में से उसकी खट्टी स्मेल आती है, सोर स्मेलिंग। रोनेस ऑफ सोल्स ऑफ द फीट फ्रॉम पर्सपिरेशन, और पर्सपिरेशन की वजह से रोनेस आ जाती है। फीट के जो सोल्स होते हैं, जो तरिए होते हैं, उसमें एक रोनेस आपको देखने को मिलती है। फिर ब्लिस्टर्स एंड ऑफेंसिवनेस ऑफ फुट स्वेट, और कभी कभी फुट सेट जो स्वेट होता है वहाँ पर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो बहुत ऑफेंसिव भी होते हैं, फुट स्वेट है वो। तो ब्लिस्टर्स यानी जी छोटे छोटे वेसाइकल्स टाइप ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, स्वेटिंग अच्छे से अगर सप्रेस हो या फिर ऐसा कुछ हो तो ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होता है, और उसका जो फुट स्वेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। तो यहाँ पर हमने देखा थर्ड पॉइंट में स्वेट ऑफ द कैलकेरिया कार्प इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, वेटिंग द पिलो फार अराउंड। Profuse perspiration mostly on back of the head and neck or chest and upper part of the body. Sweat of single part, head, scalp, nape of the neck, chest, axilla, sexual organs, hands, palms, knees, feet, sole, etc. with coldness. The sweat is sour smelling, rawness of the soles of the feet from perspiration, blisters and offensive foot smell. तो 3 पॉइंट हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखे हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, कोल्डनेस इन जनरल उसको उसकी बॉडी में ठंडक सी रहती है, कोल्डनेस इन जनरल। एंड द सिंगल पार्ट के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पर भी हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट एंड लेग्स हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प। कैसे होते हैं? कोल्ड और डैम्प। जैसे कैसे कोल्ड और डैम्प? ऐसे लगता है जैसे आपने कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स डाल रखी है अपनी बॉडी पे, स्किन नहीं है, कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स, आपको छूकर ऐसा लगेगा उसकी स्किन पे। सो एज इफ हैड कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग्स ऑन, कंटिन्यूसली कोल्ड इन बेड, और उसको बहुत ठंडी लगेगी जब वो सोएगा या फिर लेटा होगा तब। एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, उसको एवर्जन होगा कोल्ड ओपन एयर से। इट गोज़ राइट थ्रू हर, यानी कि जैसे ही वो ओपन एयर उसके पास से निकलेगी उसको कुछ ना कुछ उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको उससे एवर्जन है। सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प एयर, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोल्ड डैम्प एयर से। द पेशेंट हैज़ ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, वो बहुत ही जल्दी कोल्ड को कैच कर लेती है और उससे उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, यानी इसके सारे अलाइनमेंट्स में से मेजर अलाइनमेंट्स है वो कोई ना कोई कोल्ड की वजह से होगी। Coldness in general and the single part, head, stomach, abdomen, feet and legs habitually cold and damp, as if they had cold damp stockings on, continuously cold in bed, aversion to cold open air. It goes right through her, sensitive to cold damp air. The patient has great liability to take cold. Now fifth point is feels better in every way when constipated. Stool has to be removed mechanically as in aloe, sepia, silicea and thuja. उसको अच्छा लगता है कैलकेरिया के पेशेंट को जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है तब, और उसका जो स्टूल है वो मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, उसको कभी अच्छे से वो फ्रेश नहीं हो सकता क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन मेजरली रहता है और उसको उसमें अच्छा भी लगता है। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। फिर सिक्स पॉइंट है कैलकेरिया इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर पॉलिप एंड एक्सोस्टोसिस। कैलकेरिया है वो एक्सीलेंट रेमेडी है पॉलिप कंडीशंस में, यानी कि जहाँ पर आपको स्मॉल ओवरग्रोथ देखने को मिलती है वहाँ पर, और एंड एक्सोस्टोसिस यानी कि बिनाइन या फिर नॉन कैंसरियस बोन ट्यूमर, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्टोसिस। तो कैलकेरिया ऐसी कंडीशंस में एक एक्सीलेंट रेमेडी है। द पेशेंट्स डिज़ायर्स एंड लाइक्स टू बी मैग्नेटाइज, पेशेंट को मैग्नेटाइज्ड होना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि स्ट्रांगली वो किसी को अट्रैक्ट करे, ऐसा उसको दिखना, ऐसा उसको लगना बहुत अच्छा लगता है। द पेशेंट डिज़ायर्स एंड लाइक्स टू बी मैग्नेटाइज। एथ है ऑल डिस्चार्जेस स्मेल सोर, सारे डिस्चार्जेस है उसमें से खट्टी बांस आती है उसकी बॉडी में से, सारे डिस्चार्जेस जो निकलते हैं उसमें से, जैसे कि फॉर एग्जांपल है वॉमिटस है, डायरिया है, स्वेट है, इरेक्टेशन है, सोर ऑर्डर ऑफ द वॉल बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में से सोर ऑर्डर होता है। ऑल डिस्चार्जेस स्मेल सोर, फॉर एग्जांपल वॉमिटस, डायरिया, स्वेट, इरेक्टेशन, सोर ऑर्डर द वॉल बॉडी ऑफ द वॉल बॉडी। तो ये बात हुई 8 पॉइंट की। फिर 9 है लॉन्गिंग फॉर एग्स, यानी उसको एग्स के लिए लालच होती है, उसके मन में लालच जागती है कि वो एग्स खाए, स्पेशली ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कॉन्वेलेंस, स्पेशली जब उसको कोई इलनेस है, वो सीक है, तब उसको ये क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है।
क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेड थिंग्स मतलब वो जिस चीज़ को डाइजेस्ट ना कर पाए ऐसी चीज़ खाने का इसको बहुत इच्छा होती है। एज एवर्जन टू मीट, एवर्जन होता है उसको मीट से और ऐसी चीज़ों से। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, उसको फ्रेश एयर के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा होती है, लालच होती है कि वो बाहर जाए जब वो रूम में होता है तब, और वो बाहर जाकर खुली सांस ले, वहाँ पर बैठे। विच इंस्पायर्स बेनिफिट्स एंड स्ट्रेंथन्स, और ऐसा करने से मतलब खुली हवा में जाने से उसको वो बहुत जब डीप ब्रीदिंग करेगा तो उसको उससे बेनिफिट्स भी मिलेगी और स्ट्रेंथ भी मिलेगी, उसकी बॉडी स्ट्रेंथन होगी। तो ये हमने देखे 9 पॉइंट्स कैलकेरिया कार्प के गाइडिंग सिम्टम्स के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे माइंड ऑफ द कैलकेरिया कार्प। तो ये आप सब देख लेना, इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।